हेलो दोस्तों, स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से थाइमलीफ टेम्पलेट के अंदर आप फ्रेगमेंट एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सब कुछ बताऊंगा, वो भी बिल्कुल सिंपल और बेहतरीन एग्जांपल के साथ में। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फ्रेगमेंट है क्या चीज। ठीक है, तो एक वेब एप्लीकेशन के लेआउट को अगर आप देखें तो कोई जरूरी नहीं कि वेब एप्लीकेशन का लेआउट ऐसा ही होगा, लेकिन एक सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूं कि जनरली ऊपर क्या होता है, हेडर होता है। उसके बाद क्या होता है, मेनू होता है जिसको नेविगेशन बार बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कंटेंट होता है, कभी कभी साइड मेनू भी होता है। और यहाँ पर हो गया फुटर का सेक्शन। ठीक है, मतलब डेवलपर की इंफॉर्मेशन या तमाम चीजें लिखी रहती हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे यहाँ पे मेनू है, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, रजिस्टर, कुछ भी है। तो अगर हम किसी पे भी क्लिक करते हैं तो ऊपर वाला हेडर नहीं बदलता है, फुटर नहीं बदलता है। क्या बदलता है, सिर्फ बीच वाला कंटेंट बदलता है। इसका मतलब है कि अगर हमारी वेबसाइट में 50 पेज हैं तो अगर हम हर पेज पे हेडर, नेविगेशन और फुटर लिखेंगे तो बार बार कोड रेप्लिकेट होगा। प्लस कोई चेंज करना होगा तो चेंज करना भी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम हेडर को या मेनू को या फुटर को कॉमन बना सकते हैं। और जहां जहां जरूरत हुई वहां वहां उस चीज को हम ला करके क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। तो ये जो हेडर सेक्शन या नेविगेशन सेक्शन, मतलब ये जो कॉमन सेक्शन है ना, इसी को स्प्रिंग बूट में, थाइमलीफ में बोलते हैं फ्रेगमेंट। बिल्कुल आसान सी बात है। ठीक है, आप समझिए। ठीक है, तो मैंने बता ही दिया कि फ्रेगमेंट क्या करता है, आपके लेआउट को डिफरेंट पार्ट्स में अटैच करता है। और जब उन्हें चाहे आप यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ टिल्ड का सिंबल, करली ओपन, फ्रेगमेंट का नाम यहाँ पे देते हैं। कैसे कैसे अटैच कर सकते हैं, दो तरीके हैं, एक इंसर्ट है, एक रिप्लेस है। इंक्लूड भी है, लेकिन इंक्लूड पुराना हो चुका है, तो आप या तो इंसर्ट यूज करें या तो रिप्लेस यूज करें। कैसे करना है, चलिए सीधा सिस्टम पे चल के समझते हैं। तो एक क्या करना है कि हमें एक स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन बनाना है। कैसे समझेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे इसको करने के लिए सीधा आइए, क्रिएट न्यू स्ट्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट पे आइए और मैंने नाम दिया इसका फ्रेगमेंट डेमो। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट किया मैंने, और यहाँ पे मुझे 3 डिपेंडेंसी चाहिए। पहला कौन, स्प्रिंग वेब, दूसरी कौन, स्प्रिंग बूट डेव टूल्स, और तीसरी कौन, थाइमलीफ। ठीक है, तो ये 3 डिपेंडेंसीज को मैंने ऐड किया, नेक्स्ट किया, फिनिश किया, हमारा स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट बन जाएगा। आपको पता ही है, देव टूल्स आपको पता ही है कि अगर मैं एक बार रन करा के, मैं चाहता नहीं कि बार बार चेंज करने पे अपने आप अपडेट कर ले, तो हम लोग देव टूल्स यूज करते हैं, आपको पता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमें करना क्या है कि हमें कई पेजेस बनाने हैं और उन पेजेस में कॉमन फाइल को अटैच करना है। ठीक है, तो 2-3 बात तो पहले ही कर लेते हैं। पहला काम तो हम ये कर लेते हैं कि मैं अपने सर्वर का पोर्ट बदल देता हूं। तो मैंने कहा कि भाई मेरे सर्वर डॉट पोर्ट, सर्वर का पोर्ट क्या हो जाए, सर्वर का पोर्ट हो जाए 9999। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक कंट्रोलर बना लेते हैं। बिना कंट्रोलर के तो कोई एप्लीकेशन बनता नहीं है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करिए, न्यू करिए, पहले एक पैकेज बना लीजिए और डेमो डॉट, यहाँ पे हो गया क्या, कंट्रोलर। ठीक है, और इस कंट्रोलर के अंदर मैंने एक क्लास फाइल बना लिया जिसका नाम है माइक, या ऐप कंट्रोलर कर दीजिए, ऐप कंट्रोलर, कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर आपको बताना होगा कि ये क्या है, ये हमारा कंट्रोलर है। ठीक है, ये चीज तो बहुत बेसिक सेटिंग है जो हर प्रोजेक्ट में होना चाहिए, जो मैंने कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें 3-4 पेजेस बनाना है। पहला पेज क्या बनाना है, पहला जैसे मैंने कहा होम। ठीक है, तो मैं न्यू गया, टेम्पलेट के अंदर, आपको पता है रिसोर्स के अंदर, टेम्पलेट के अंदर जाके फैमिली बनाते हैं। और मैंने फाइल बनाया, इसका नाम दिया मैंने होम। ठीक है, अभी होम बनाने के बाद मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर दूंगा, अबाउट, कॉन्टेक्ट सब बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फिनिश। ठीक, अब होम, जाहिर सी बात है एचटीएमएल, यहाँ पे थाइमलीफ टेम्पलेट का इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आप सिंपल करिए क्या, एक्सएमएल नेम स्पेस, और यहाँ पे क्या कर दीजिए, थाइमलीफ का प्रीफिक्स टीएच, और यहाँ पे करिए http://www.thimeLeaf.org। बस हो गया, थाइमलीफ को सपोर्ट करेगा, इतना हो गया। अब मुझे, आपको पता है पेज को सबसे पहले क्या रखना है, मुझे इस पार्ट में क्या लगाना है, इस पार्ट में लगाना है हेडर, इसके नीचे फुटर, मेनू, फिर फुटर, सारा कुछ करना है। तो अब मैं क्या करूं, मैं किस तरीके से कर सकता हूं, तो मैंने कहा भाई ऐसा करते हैं कि अब मुझे इसके लिए कॉमन सेक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉमन सेक्शन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और एक नई फाइल बना दे रहा हूँ। क्या, इसका नाम ही रख दे रहा हूँ मैं कॉमन, और ये भी हमारी HTML का ही फाइल होगा, मतलब थाइमलीफ का टेम्पलेट ही होगा। और जाहिर सी बात है कि ये जो है, जो जो कोड ये यहाँ पे बेसिक कोड लिखा है, ये बेसिक कोड यहाँ पर तो होगा ही होगा, कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मुझे इसके अंदर बनाना है फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट कैसे बनते हैं, एकदम आसान है। आपने एक डिवीजन लिया, आपने कहा भाई ये हमारा फ्रेगमेंट है। ठीक है, और फ्रेगमेंट इज इक्वल टू, इसका नाम क्या है, इसका नाम है, आपने कहा कि हेडर। तो हेडर के अंदर मैंने कर दिया क्या, H1, और H1 के अंदर
मैंने यहाँ पे कुछ भी कर दिया। मान लीजिए मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स। मान लीजिए मैं अपने चैनल के लिए वेबसाइट बना रहा हूँ, कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक दूसरा डिवीजन बनाया और इस डिवीजन का मैंने कहा कि भाई ये भी एक फ्रेगमेंट होगा, मतलब एक फाइल के अंदर आप कई फ्रेगमेंट को बना सकते हैं, मतलब ठीक है। आप चाहें तो अलग अलग फाइल भी यूज कर सकते हैं, एक के अंदर भी बना सकते हैं। तो मैंने कहा कि भाई ये भी हमारा क्या होगा, फ्रेगमेंट होगा, और इस फ्रेगमेंट का नाम क्या होगा, मान लेते हैं फुटर। और यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर मान लीजिए मैंने कहा H6 छोटे में मैं लिख दे रहा हूँ डेवलप बाई धनंजय शर्मा, ठीक है। तो ये एक बन गया हेडर, एक बन गया फुटर, ठीक। अब मुझे इसके अंदर मेनू भी बनाना है, तो मेनू के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक डिवीजन बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा TH क्या, ये भी फ्रेगमेंट है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेनू, ठीक। और मेनू के अंदर क्या होगा, आपको पता है कि जब भी मेनू बनता है तो मेनू के अंदर बनेगा एंकर टैग, और एंकर टैग के अंदर क्या होगा, TH क्या, रेफ, कहाँ जाना है भाई, तो आपको लिंक टैग यहाँ पे एक्सप्रेशन इस्तेमाल करना पड़ता है। आप देते हैं यहाँ पे क्या, मान लीजिए मैंने अभी नाम दे दिया होम, ठीक, और यहाँ पे रख दिया मैंने होम, ठीक। अभी अभी चारों को लिंक बनाएंगे, अभी मैंने बस इतना करके छोड़ दिया इसको, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मैंने पार्ट बना लिया हेडर का, एक मैंने पार्ट बना लिया फुटर का, एक पार्ट बना लिया मैंने मेनू का, ठीक है। अब मुझे इन सारी चीज़ों को ऐड करना है किसके अंदर, अपने home.html के अंदर। तो यहाँ पर आते हैं, ऐड करते हैं। अब यहाँ पे थाइमलीफ टेम्पलेट के अंदर आपको अटैच करना है, तो आप कर सकते हैं क्या, एक डिवीजन, और डिवीजन के अंदर आपने कहा कि TH क्या, या तो हम यूज कर सकते हैं रिप्लेस, या तो हम यूज रिप्लेस के अंदर कैसे करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे टिल्ड का सिंबल, फिर कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर जिस फाइल के अंदर हमारा टेम्पलेट है, तो हमने कहा कॉमन, और कॉमन के अंदर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है हेडर, मतलब यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया फाइल का नाम कॉमन, ठीक है। और हेडर क्या है, हेडर हमारे इस टेम्पलेट, इस हमारे फ्रेगमेंट का नाम है। कहने का मतलब मैं यहाँ पे मैं कह रहा हूँ स्प्रिंग बूट के कंपाइलर से कि भाई साहब ये जो डिवीजन है इसको रिप्लेस कर दो किससे, इस डिवीजन से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट लगाता तो इसका मतलब कि इस डिवीजन के अंदर इस डिवीजन को इंसर्ट कर दो, इस डिवीजन को इंसर्ट कर दो, है ना। तो रिप्लेस का मतलब है कि हमने कहा कि इस जो ये हमारा पर्टिकुलर डिवीजन है, यहाँ पर क्या कर दो, यहाँ पर हमारे हेडर को क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, तो इस डिवीजन से हेडर रिप्लेस हो जाएगा। उसी तरीके से आपने एक यहाँ पे मान लीजिए HR लगा दिया, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने, या मैं HR यहाँ क्यों लगाऊं, मैं HR लगा दे रहा हूँ यहीं पर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक HR लगा दिया, एक यहाँ पर HR लगा दिया, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। तो अब यहाँ पर मैं आ गया, यहाँ पर मैंने कहा यहाँ पे मुझे इस डिवीजन के साथ में रिप्लेस करो किसको, TH कोलन रिप्लेस, किसको रिप्लेस कर दो, सेम चीज करेंगे यहाँ पर, टिल्ड का सिंबल ये, और कॉमन फाइल के अंदर जो मेनू नाम का फ्रेगमेंट है उसको रिप्लेस कर दो, दैट्स इट, ठीक है। उसी तरीके से हमने कहा कि ये वाले डिवीजन पे रिप्लेस कर दो किसको, कॉमन फाइल के अंदर जिसका नाम फुटर है उससे रिप्लेस कर दो, दैट्स इट, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से रन कराएं और चेक करें तो आप देखेंगे अब यहाँ पे क्या बनाना है, अभी होम नाम का हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक कंट्रोलर भी तो बनाना पड़ेगा, हैंडलर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप आइए, आपको पता है क्या करना होता है, पब्लिक स्ट्रिंग हमने नाम दिया क्या, होम, और रिटर्न कर दिया आपने फैमिली टेम्पलेट का नाम। तो फैमिली टेम्पलेट का नाम क्या है, होम। फैमिली टेम्पलेट का नाम कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये जो HTML फाइल का नाम है बस इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसको मैप कर दीजिए, यहाँ पर आइए क्या, गेट मैपिंग, और गेट मैपिंग के अंदर आपने कर दिया, इसका नाम दे दिया आपने क्या, होम, ठीक है। अब देखिए बेसिक काम आपने कर लिया, अब इसको एक बार रन करा के पहले चेक किया जाए क्या, देखिए पहले रन करा के इतना चेक करते हैं क्या हमारा इतना काम कर रहा है, पहले ये देखिए, ठीक। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे, जैसे हम यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पे कहा कि http://localhost9999/home, ठीक है। आप देख सकते हैं धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स आ गया, होम आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, डेवलप बाय धनंजय शर्मा, ये फुटर आ गया, ठीक है। ये हमारा हेडर है, ये देखिए मेनू आ गया, तीनों चीज आ गई। ये कहीं पे मैंने ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा दिया, इसे चेक कर लेते हैं, ठीक। तो आप देखिए यहाँ पर कितना बेहतरीन काम हमारा ये हो गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लग गया है, बस, अब कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये कितना बेहतरीन काम हो गया, ठीक। एक हमारा बन गया फ्रेगमेंट, 1 2 3।
अब इसको आपको क्या करना है, एकदम आसान है। जैसे अब मान लीजिए कि हमको क्या करना है, होम, तो अब हमें 3 फाइल और बनाना है। तो मैंने इसी को कॉपी किया, होम को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट और इसका नाम दे दिया मैंने क्या, अबाउट। ठीक है, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक और पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसका नाम क्या कर दिया मैंने, इसका नाम कर दिया कॉन्टैक्ट। ठीक है, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया और इसका नाम मैंने क्या कर दिया, रजिस्टर। ठीक, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए हो गया। तो ये होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, रजिस्टर सारी फाइलें हमारी बन गई। अब आपको क्या करना है, सबको अलग अलग करने के लिए, ठीक है, ये जो मेनू है, मेनू के नीचे यहाँ पे आप कर दीजिए, मान लीजिए मैंने कहा कि H3 होम पेज, कुछ भी मतलब जिससे अलग अलग नजर आए कि भाई ये होम पेज है ये। ठीक है, ये होम पेज हो गया। और उसी तरह अबाउट पे आ जाइए, यहाँ पे क्या कर दीजिए, H3 अबाउट पेज। ठीक है, उसी तरीके से आप आ जाइए कॉन्टैक्ट पे, यहाँ पर आ जाइए और H3 आपने क्या कर दिया, कॉन्टैक्ट पेज। ठीक है, उसी तरीके से आप क्या करें, रजिस्टर पे आ गए, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, H3 रजिस्टर पेज। ठीक है, तो ये बन गया आपका क्या, आपका बन गया होम, आपका बन गया अबाउट, आपका बन गया क्या, कॉन्टैक्ट, ये बन गया आपका रजिस्टर। ठीक है, अगर इसे अब हमें चारों को, अब हमें 2 काम करना पड़ेगा। एक तो अगर हम इसको प्रॉपर जोड़ना चाहते हैं तो क्या करें, हम यहाँ पे जाके सबका कंट्रोलर बना दें। ठीक है, तो जैसे होम का कंट्रोलर बना है वैसे क्या बनेगा, अबाउट, कॉन्टैक्ट, रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए अबाउट, अबाउट में क्या कर दीजिए, अबाउट। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दीजिए, कॉन्टैक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दीजिए, कॉन्टैक्ट। ठीक है, अरे यहाँ तो मैं बदल ही नहीं रहा हूँ, अभी एरर आ जाएगी। यहाँ पे करिए अबाउट। ठीक है, और यहाँ पे करिए क्या, कॉन्टैक्ट, मतलब सब बदलना होगा ना। उसी तरीके से यहाँ पर आइए, करिए क्या, रजिस्टर, और यहाँ पे भी क्या करिए, रजिस्टर। ठीक है, एक बार मैप कर लीजिए कि आपने सब वही किया है, रजिस्टर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आ गया होम पे होम है, अबाउट पे अबाउट है, कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट है और रजिस्टर पे रजिस्टर है, सब कुछ ठीक है। ठीक है, अब हमें इसको मेनू के अंदर जाकर के थोड़ा सा अपडेट करना होगा। क्या, जैसे यहाँ पर होम के लिए है, इसी को हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। क्या, जैसे होम के लिए आपने यहाँ पे बनाया, ऐसे कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ठीक है, तो ऐसे हो गया हमारा क्या, एक बन गया हमारा अबाउट, एक बन गया हमारा क्या, कॉन्टैक्ट, और एक बन गया हमारा क्या, रजिस्टर। ठीक है, और यहाँ पे बदल दीजिए अबाउट, यहाँ पे बदल दीजिए कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे बदल दीजिए क्या, रजिस्टर। ठीक है, अब आप इसको देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए कितना बेहतरीन हो जाएगा। अब अगर मैं इसको रन कराऊँ, ठीक है, यहाँ पर जाकर के इसको रन कराऊँ, एक बार रिफ्रेश करूँ, अब देखिए धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स होम, अबाउट पे अबाउट पेज आ गया, कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट पेज आ गया, रजिस्टर पे रजिस्टर पेज आ गया, होम पे होम पेज आ गया। ठीक है, अबाउट पे अबाउट पेज आ गया। तो मेरे ख्याल से काफ़ी, ये देखिए आपका क्या है, हेडर सेक्शन, ये क्या है, मेनू सेक्शन, ये क्या है, पेज का कंटेंट, ये क्या है, फुटर सेक्शन। तो एक शानदार एग्जाम्पल आपने यहाँ पर बना लिया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कॉमन के अंदर हमने फ्रेगमेंट बनाया एक एक बार, और इस फ्रेगमेंट को हमने यहाँ पर होम के अंदर यूज किया, कितने शानदार तरीके से, कोड कितना रिड्यूस हो गया, कितना ऑर्गेनाइज हो गया। और मेरा एफर्ट अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।